नमस्कार। गंदगी की समस्या से जूझ रहे सासाराम शहर को एक तरह से साफ सुथरा बनाने के लिए एक अहम निर्णय लिए गए हैं। इस बार जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सासाराम शहर के लिए, वो दो नामचीन चेहरे जो लगातार हमेशा से एक तरह से कार्य के बदौलत चर्चा में रहे हैं। और इस बार इसी चर्चा के कारण नगर निगम के द्वारा निर्णय लिया गया कि वैसे चेहरे को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर सामने लाया जाए, जिससे लोगों पर उनके बातों का प्रभाव पड़े और लोग जागरूक होकर सासाराम शहर को साफ सुथरा रखने में मदद कर सकें। हमारे साथ हैं जो नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सासाराम शहर के लिए, वो अशोक जी हैं, जिन्हें एक तरह सोचिए कि एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। सासाराम शहर लगातार स्वच्छता के मामले में फिसंदी होते जा रहा है। लगातार जो स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट आ रही है, उसमें इस शहर का जो चेहरा है वो एक तरह से वो लगातार गिरते जा रहा है। इसी को बनाए रखने के लिए चूंकि नगर निगम के जो आयुक्त हैं, उनके द्वारा बहुत मंथन करके एक ऐसे व्यक्ति का चयन किया गया है जिनके बदौलत हो सकता है कि इस बार का जो स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट आए, उसमें सासाराम शहर का जो स्थान हो वो काफ़ी स्तर तक सुधर जाए। जिस तरह से रिपोर्ट आई थी, उसके बाद से जिस तरह से लगातार आरोप लगाए जा रहे थे कि ब्रांड एम्बेसडर होने के बाद, चूंकि इससे पहले भी ब्रांड एम्बेसडर चयनित किए गए थे, लेकिन बहुत कुछ सुधार नहीं आया। अशोक जी हमारे साथ हैं। अशोक जी, सबसे पहले तो आपको जो जिम्मेवारी मिली है उसके लिए पब्लिक न्यूज़ से की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। पब्लिक न्यूज़ को भी हमारी तरफ से बहुत बधाई हो। नगर परिषद के बाद, नगर निगम में तब्दील होने के बाद मुझे शहर के सफाई, स्वच्छता और सफाई के लिए हमें नगर निगम आयुक्त सर और जिला पदाधिकारी के द्वारा जो हमें जिम्मेवारी मिला गया, जो मौका मिला है सेवा करने के लिए, हम पूरी निष्ठा से जिम्मेवारी को निभाएंगे। हम धन्यवाद देते हैं नगर आयुक्त सर को, जिला पदाधिकारी महोदय जी को, मीडिया के लोगों को, खासकर पब्लिक न्यूज़ को, कि जो शहर के हर एक जगह चौराहे पर देखते हैं वो कूड़ा कचरा अस्वस्थ, जहाँ स्वस्थ नहीं रहता है वो उठाते रहते हैं। मैं आपको भी बधाई देता हूँ, आपका भी योगदान रहता है। सबसे पहली बात लोग ये जानना चाह रहे हैं कि सब कुछ है, सफाई कर्मी भी हैं यहाँ पर, सब कुछ हो रहा है, लेकिन शहर को साफ सुथरा नहीं किया जा पा रहा है कि आखिर कहाँ वो कमी रह जा रही है जिस कारण से सासाराम शहर साफ नहीं हो रहा है, और उस कमी को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? जी, हम लगातार नगर निगम के लोगों से मिलेंगे और अपना व्हाट्सएप नंबर जारी करेंगे, और मैं उस पर हमेशा लोगों से राय मांगूंगा कि हमें राय दीजिए किस तरह शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा रैंक हमारे शहर का हासिल हो, इसके लिए हम लगातार प्रयास करेंगे। मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद सर, कि नगर को हरियाली के लिए जगह जगह वृक्षारोपण करेंगे ताकि नगर हमारा हरा भरा दिखाई दे। दूसरा मेरा प्राथमिकता रहेगी जो सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज हो रहा है, सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभाव को लोगों के बीच हम रखेंगे, इससे क्या नुकसान है, और इस पर हम सिंगल यूज प्लास्टिक को बिल्कुल रोक लगाएंगे। और मेरा और प्राथमिकता रहेगा जो बरसात का पानी होता है, रेन वाटर, उसको हार्वेस्टिंग करने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे, जागरूक करेंगे, और जगह जगह जाकर स्वच्छता के बारे में नगर निगम के द्वारा चाहे पब्लिक के द्वारा जो हमको राय मिलेगा, हम लोगों के बीच वितरित करेंगे। देखिए, जागरूकता बहुत बड़ा कार्य है जिसको करना जरूरी है। कारण कि देखिए, सब कुछ है, एनजीओ के सफाई कर्मी भी कार्य कर रहे हैं, सब लोग अधिकारी भी हैं, सब के रहते हुए भी अगर सासाराम शहर साफ नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है लोगों का। जो अर्जुन पांडे हैं, जो वो भी बनाए गए हैं ब्रांड एम्बेसडर, उनका कहना था कि सबको आगे आना होगा, सबके लिए हम लोग जाकर वहाँ से अपील करेंगे। आप भी इस तरह की योजना बना रहे हैं जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जा सके। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि मैं अपना व्हाट्सएप नंबर बताता हूँ, 9004577978। इस पर नगर निगम के सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपना अपना सुझाव स्वच्छता के बारे में दें, ताकि उनको सुझाव पर चले और नगर को ज़्यादा ज़्यादा स्वच्छ किया जाए। हम सबको एम्बेसडर मानते हैं, मैं अकेले एम्बेसडर नहीं हूं, नगर निगम के सभी लोग एम्बेसडर हैं। सब लोग मिलकर शहर को स्वच्छ बनाएं, एक बहुत से बड़ा रैंक हमारे शहर का हासिल हो। इसके लिए मैं मीडिया प्रभारी का आपको भी और नए लोगों को धन्यवाद देता हूं। देखिए, यही अशोक जी में खासियत है। सोचिए कि आप सोच सकते हैं कि इस सासाराम शहर में कई ऐसे चेहरे हैं जिनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा सकता है। बहुत से लोग इस रेस में थे, लेकिन नगर निगम के जो अधिकारी हैं इन पर भरोसा किए। भरोसा इसलिए कि आप जब भी देखेंगे ये सासाराम की गलियों में नजर आएंगे, सासाराम की सड़कों पर नजर आएंगे, और लोगों से ये कहते नजर आएंगे कि भाई शहर आपका है, आप विकास होगा तो आपका नाम होगा। ये अधिकतर लोगों से कहते हुए सुने जाते हैं, और इसीलिए इस बार जो कार्य दिया गया है, इनके ऊपर जिम्मेवारी दी गई है, सोचिए कि इस जिम्मेवारी को लेकर ये
काफ़ी सजग हैं, इसलिए लगातार अपील कर रहे हैं। अपना व्हाट्सअप नंबर भी जारी कर रहे हैं कि कोई भी दिक्कत है या कहीं सफाई की समस्या है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप बाकायदा कॉल करके या मैसेज भेजकर आप जानकारी दे सकते हैं। लेकिन अब इनके ऊपर एक जिम्मेवारी, बहुत बड़ी जिम्मेवारी आई है कि सासाराम शहर जिस तरह से स्वच्छता के मामले में फिसड्डी साबित होते जा रहा है, उसको उस मुकाम पर लाने की जरूरत है जिसको करने की जिम्मेवारी इनके ऊपर दी गई है। नगर आयुक्त जो सत्य प्रकाश शर्मा जी हैं, ये एक बहुत बड़ा भरोसा उनके द्वारा किया गया है इन पर। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से इन पर भरोसा किया गया है ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर, ये क्या कुछ करते हैं। कारण कि इससे मैं बार बार वो बात कह रहा हूँ कि सासाराम में कई ऐसे नामचीन लोग हैं जिन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा सकता था, लेकिन सबको दरकिनार करके अशोक कुमार के नामों पर भरोसा किया गया और ये भरोसा बरकरार रखना इनका दायित्व है। अब उस भरोसा को कैसे बरकरार रख पाते हैं ये तो समय बताएगा, लेकिन जिस तरह से इनके अंदर में जोश है, जुनून है और जिस तरह से लोगों के बीच जाने की कवायद शुरू कर दिए हैं, उसे लगता है कि सासाराम शहर में एक बार फिर क्रांति आने वाली है। ताराचंडी धाम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।